और एक क्वेश्चन ये है कि डिलीवरी के बाद या सिजेरियन हो या फिर नॉर्मल हो, माँ का पेट निकल जाता है या फिर स्कार बन जाते हैं वहां पर, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसमें कैसे उसको ठीक किया जाए? ये सर आपका ही नहीं, ये मेरे ख्याल से पूरे विश्व का सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि डिलीवरी के बाद में देखिए फिजिकल अपीयरेंस ऑब्वियसली चेंज होती है प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के बाद में। सबसे पहले तो अपनी बॉडी से प्यार कीजिए और अपने आप को जिस तरह से है एम्ब्रेस कीजिए, क्योंकि आप मदरहुड की जर्नी पे हैं, तो आप नॉर्मल जैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन 6 मंथ्स के बाद में आप अपने आप ऑटोमेटिकली अपनी ओरिजिनल शेप में आना स्टार्ट हो जाएंगे, अगर आप डिलीवरी के इमीडिएटली बाद में जिस तरह से लाइफस्टाइल हम बताते हैं कि आप खाना खाना शुरू कीजिए, किस तरह से प्रोटीन्स लेना है, अननेसेसरीली आपको फैट्स, शुगर्स, आटा ये सब अवॉइड करना है, आपको जल्दी जल्दी एक्सरसाइज पे लगना है, वॉक चालू कीजिए, स्टेप्स काउंट कीजिए। 3-4 मंथ्स के बाद में आप अपना सारा डेली रूटीन रिज्यूम कर लीजिए और 4-5 मंथ्स के बाद में आप अपनी विगरस एक्सरसाइज भी चालू कर सकते हैं। अच्छे से नींद लीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, ब्रेस्ट फीड कराइए। 6 मंथ्स के बाद में आप खुद अपने आप में चेंज देखेंगे कि आपकी टमी अंदर जाने लगेगी, आपका वही रूप जो पहले था वापस से आने लग जाएगा। सिर्फ जरूरत है आपके पॉजिटिव एटीट्यूड और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की। सो ऑल द बेस्ट माय मॉमीज कि अपना ध्यान रखें डिलीवरी के बाद, ताकि इस चीज से, इस एंजाइटी से बच सके कि मेरा पेट निकल रहा है, मैं क्या करूं। एवरीथिंग विल सेटल आउट स्लोली एंड स्लोली। एक लास्ट क्वेश्चन है मैडम, जी जो बहुत इंपॉर्टेंट है बट बहुत सारे लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है जी कि सर। एक मदर को डिलीवरी के बाद जो इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है या फिर उनकी जो इमोशनल स्टेट होती है जी उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और पोस्टपार्टम डिप्रेशन ये वर्ड आजकल बहुत लोगों को सुनने को मिलता है, बट इसका मतलब क्या होता है, क्या ये एक सच्चाई है, कितना कॉमन है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। और जो घर वाले लोग हैं वो किस तरह जी से मदर की हेल्प कर सकते हैं इस सिचुएशन में, ये जानना बहुत जरूरी है मैं समझता हूँ दर्शकों के लिए, क्योंकि कई बार इस चीज को हम समझते नहीं है तो इसके बारे में हम बिल्कुल, गलत जजमेंट लेने लगते हैं। इस बात को हम समझते नहीं है या समझते हैं तो समझना चाहते नहीं है, क्योंकि एक जनरेशन गैप होता है। हर एल्डर्स हमको यही समझाते हैं कि माँ बनना आसान नहीं है, 100 पापड़ बेलने पड़ेंगे, अभी तो आगे देखना क्या होगा। बहुत सारा हम खुद ही उन्हें डिमोटिवेट कर देते हैं, डरा देते हैं। लेकिन घर वालों को ये समझना पड़ेगा कि वो ऑलरेडी एक स्ट्रेस्ड आउट कंडीशन में है। उसने लेबर झेला है, पहले तो उसने प्रेगनेंसी झेली, फिर उसने लेबर झेला, अब रात-रात को जागते हैं, ब्रेस्ट फीड कराते हैं, बच्चे के साथ में आपका रेस्ट नहीं होता, आपका डाइट चेंज हो जाता है, सोशलाइजिंग खत्म हो गई, फ्रेंड सर्कल टूट गया, आपका जॉब अगर है तो ब्रेक लग गया। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं मेंटली, इमोशनली, फिजिकली मदर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, और इसीलिए पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम ब्लूज बहुत ज्यादा कॉमन है। जिसे भी घर वाले टैंट्रम्स, मूड स्विंग्स इनका नाम देते हैं, तो मदर और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तो घर वालों से, हस्बैंड से हम यही अपील करते हैं, ये जो 1.5-2 महीने का पीरियड है डिलीवरी के बाद का, जो पोस्टपार्टम पीरियड है, अगर आप इस पीरियड में उनका साथ देंगे, अगर उनको इस डिप्रेशन में जाने से बचाएंगे, तो आप अपने घर में ही एक हेल्दी मॉमी हमेशा के लिए लेकर आएंगे। क्योंकि अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे, तभी वो अच्छे से ब्रेस्ट फीड कर पाएंगी, बच्चे की केयर कर पाएंगी। जो पेन होता है, जो ब्लीडिंग होती है 1.5 महीने तक, आप खुद सोचें कि इट इज सो डिफिकल्ट टाइम। तो अगर हम उस समय उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर हम उनको टैंट्रम्स का नाम देंगे, तो वो कितना डिप्रेशन में जाएंगी। तो ये प्यार दुलार बहुत जरूरी है, तभी एक मजबूत मदर होगी जो आगे तक अपने बच्चे का ध्यान रख पाएगी। ये पीरियड अगर आप उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मैंने कितनी ही न्यू मॉमीज को देखा है डिप्रेशन में जाते हुए, एंड देन दे टेक मंथ्स टू रिकवर, जिसकी वजह से ना तो बच्चे का ध्यान रख पाते हैं, ना खुद का ध्यान रह पाता है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो आज का सपोर्ट आगे आपके परिवार का सपोर्ट बनेगा। सो सपोर्ट माय ऑल न्यू मॉमीज एंड नेवर लेट देम गो इन पोस्टपार्टम डिप्रेशन।